हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में लैटिस यानी कि जालक और यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका के बारे में जिक्र कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं यूनिट सेल और उन सभी एकक कोशिकाओं में जो प्रकार उनके हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स यानी कि कितने संख्या होती है परमाणु की, इसके बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो सभी लोग सबसे पहले सब लोग को पता हो गया होगा भाई कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल यानी कि आपका एकक कोशिका क्या होता है। एकक कोशिका क्या होता है, डेफिनेशन तो बता दिया गया होगा, सबको पता है। और एकक कोशिका आपका सबसे पहले होता है दो टाइप्स का, ये आपका दो प्रकार का होता है। यूनिट सेल यानी एकक कोशिका आपका दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका सिंपल या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव। अच्छा, इसका एक और नाम होता है बेसिक भी इसको बोलते हैं। सिंपल को हम बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट सेल। पहला जो टाइप्स होता है यूनिट सेल का वो सिंपल या प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सरल या आद्य, सरल या आद्य, या बेसिक बोलते हैं मूलभूत या मूलभूत एकक कोशिका या मूलभूत एकक कोशिका। क्लियर है भाई? पहला वाला टाइप्स, ये पहले वाले का नाम है। और दूसरे वाले का जो नाम होगा वो आपका होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर है? तो हम लोग सिंपल, प्रिमिटिव या बेसिक यानी कि सरल, आद्य या मूलभूत एकक कोशिका के बारे में बात कर लें। ये क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यूबिक होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिक होता है। ये क्यूब आप लोग देखे हैं ना, क्यूब तो सब लोग देखे होंगे। क्यूब आप लोग घरों में बच्चे लिए होते हैं या फिर कोई भी लेकर के क्यूब ऐसा लेकर इसको घुमाते हैं बार बार, है ना, जो उसमें दिमाग लगा करके कलर को एक ही सेम कलर में समान रंग में लाते हैं। जो क्यूब एक छोटा सा होता है, बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, या तो फिर हम बना दे रहे हैं क्यूब, यहाँ देख लीजिए। ये क्यूब टाइप कुछ लग रहा है फिगर? नहीं, थोड़ा सा कुछ आ नहीं रहा है। क्यूब टाइप फिगर ऐसे बना लेते हैं। ये आपका क्यूब टाइप फिगर बना हुआ है। थोड़ा सा ये वाला साइड थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्यूब में क्या होता है कि उसका जो लंबाई होता है, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई सभी साइड्स क्या होती है? बराबर होती हैं। और जो एंगल होते हैं, एंगल बीच में जो तीनों साइड्स होते हैं, सभी तीनों साइड्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये साइड आपका ए है, और ये वाली बी है, ये वाली सी है। तो इनके बीच का जो एंगल, मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा है। तो तीनों एंगल यहाँ पे क्या होता है? बराबर होता है। और जो साइड्स होती है यानी ए बी इक्वल टू सी, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, सभी बराबर होती हैं साइड्स, और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही आपका क्यूब होता है। तो जो सिंपल होता है, सिंपल में क्या होता है कि जो आपके एटम्स, जो परमाणु होते हैं, वो सभी किनारों पर होते हैं। कहां पर होते हैं? किनारों पर। इसमें केवल किनारों पर होते हैं। जो आपका होता है सिंपल ना, सिंपल में जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो कार्नर पर होते हैं। कहां पर होते हैं? कार्नर पर, केवल कोनों पर या फिर किनारों पर, केवल कोनों पर होते हैं, कार्नर पर होते हैं, केवल कार्नर्स पर होते हैं। और आपके कार्नर्स पर देखे जाए तो एटम्स कुल कितने होंगे भाई? ये एक, ये आपका मान लीजिए 2, ये 3,
और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कुल कितना हुआ? 8 हुआ। एक फिगर और बनाते हैं हम क्यूब का। सबसे पहले तो साइड्स बराबर होंगी तो आपका फिगर अच्छा दिखेगा। क्यूब टाइप दिख रहा है कुछ? सॉरी कुछ बन नहीं रहा है क्यूब टाइप फिगर। इस बार तो बन जाना चाहिए भाई। इसको भी उतना ही नीचे ले जाए, इसको इसमें मिलाएं, इसको इसमें मिलाएं, ये इसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, कुछ क्यूब टाइप बना। ये आपका एटम्स मान लीजिए, यही आपका है अवयवी कण। सिंपल की बात करें, सिंपल में जो अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होता है केवल किनारों पर होता है। तो किनारा कितने हैं भाई? कोनों मतलब कितना आपका मिलेगा? कोना कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुल जो कोना है वो कितना है? 8 है। कितना है बोलिए? 8 है। और इसमें देखिए, इसमें आपका जो 8 इसमें कुल कोना है, तो कोना में जो आपका जो पार्ट दिख रहा है वो कितना केवल इसमें मिला हुआ? देखिए ये वाला जो पार्ट बोल रहे हैं, ये वाला देखिए ध्यान से। मान लीजिए 3D स्ट्रक्चर में ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये 3D में है, तो 3D में अगर मान लीजिए हम दिखाएं तो कैसे दिखाएं? पहले इसको हाफ दिखाएं, यानी कि है तो ये ऊपर वाला केवल उसमें नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वही आपको बस दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले पार्ट में अब ये इसका केवल इतना वाला पार्ट, यानी कि इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो इसमें केवल एक पार्ट यही केवल इसमें यूनिट से में इसका पार्ट लगा हुआ है, पार्टिसिपेट किया है। तो ये इसका पार्ट कितना हुआ? 1/4 हुआ। ये केवल नीचे का दिखा है और ये पूरा ऊपर का है, तो ऊपर वाला फिगर तो उसमें तो पूरा खाली है। और ये वाला अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपको कितना पार्ट दिखाई देगा? 1/8, यानी कि सिंपल में जो आपका अवयवी कण है उसका पार्ट कितना? 1/8 का इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। कुल कितने एटम्स हैं? 8। और इसका 1/8वां भाग इसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया हुआ है। तो ये आपका एटम्स कितना, पूरा टोटल एटम्स कितना होगा? 1, यानी कि एक ही परमाणु इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सिंपल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल में जो परमाणु की संख्या होती है वो 1 होती है। और सिंपल में आपके एटम्स कहां पर होते हैं? केवल किनारों पर। सिंपल जो आपका एकक कोष्टिका होता है उसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। सिंपल में क्या होता है भाई? सिंपल एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल किनारों पर होते हैं, केवल कोनों पर दिखाई देते हैं। और किनारों पर है तो वो जो आपका अवयवी कण है उसका पार्ट उस एकक कोष्टिका में कितना भाग लगा हुआ है? देखिए ये नीचे वाला 1/4 है, अगर ऊपर खाली पूरा है तो 1/8 हो जाएगा। ये केवल यहाँ पर इसका भाग कितना है? 1/8 भाग लगा हुआ है कितने पूरे? 8 है। और उसके केवल 1/8 पार्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना मिलके बनेगा? 1 बनेगा भाई। 8 है पूरे एटम्स 8 है, उसका 8वां भाग है, तो मिला करके पूरे एटम्स को भर लेगा, यानी कि पूरा कितना परमाणु बना? 1 बना। यानी कि सिंपल में परमाणु की संख्या कितनी निकली? 1 निकली। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसको आप से पहले कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। कॉपी कर लीजिए।